हेलो एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल दैट इज़ वैलिड ऑन और डिफाइंड फॉर अ सिस्टम विच इज़ इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो पहले तो हम एक कोई भी सिस्टम या कोई भी रिएक्शन अज्यूम कर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है. समथिंग लाइक दिस, ए गैस प्लस ट्वाइस ऑफ बी गैस गिव्स रिवर्सली गिव्स सी गैस. ठीक है, तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में. ठीक है, दिस इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, हमने देखा था शुरू में जब डिस्कस किया कि कोई भी इक्विलिब्रियम जो है वो खुद से एस्टैब्लिश हो जाता है, हमको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता. मतलब इफ़ वी स्टार्ट विद ए एंड बी इन अ फ्लास्क, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. और इफ़ वी स्टार्ट ओनली विद सी इन अ फ्लास्क, सी विल डिसोसिएट टू गिव ए एंड टू बी एंड अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड. सो इक्विलिब्रियम जो है वो खुद से एस्टैब्लिश होता है. ठीक है, और एक बार एस्टैब्लिश होता है तो वो मेंटेन रहता है. तो मतलब सिस्टम की टेंडेंसी है टू स्टे इन इक्विलिब्रियम. सो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है दैट इफ़ वी सब्जेक्ट, ठीक है, दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इफ़ वी सब्जेक्ट दिस टू एनी चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज अगर हम इसमें लेके आए, और चेंज अगर हम लेके आएंगे, चेंज से क्या क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस. राइट, ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इट विल नो लॉन्गर बी देयर. ठीक है, तो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू चेंज दिस इक्विलिब्रियम. कैसे? वी कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वी कैन डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सो वट एवर चेंज वी ब्रिंग इन, ठीक है, वेदर इट इज टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, concentration, whatever change we bring in, we will end up creating a disturbance. So whenever that disturbance is created, so system behaves in a manner, ठीक है, it behaves in a manner so as to undo this change. ठीक है, it tries to undo this change so that it can re-establish, ठीक है, it can re-establish the equilibrium. ठीक है, तो सिस्टम क्या ट्राई करेगा कि हमने जो भी चेंज क्रिएट किया, ठीक है, वट एवर चेंज वी क्रिएट, सिस्टम उसको अंडू करे. ठीक है, जो भी हमने यहाँ चेंज क्रिएट किया, वट एवर चेंज वी क्रिएट, सिस्टम विल ट्राई टू अंडू दिस चेंज. एंड वंस इट अंडर्स दिस चेंज, चाहे पार्शियली या कंप्लीटली, इक्विलिब्रियम जो है वो रीएस्टैब्लिश हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है. तो इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया मैं अगर देखूँ, मैं वहाँ से अगर इसका डेफिनेशन सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूँ, सो दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम विकीपीडिया. ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का. तो इसको कंपेयर करते हैं अपनी डिस्कशन से. सो क्या कहता है कि व्हेन एनी सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, जैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, इट इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, मतलब कोई भी चीज़ अगर चेंज हो, देन द सिस्टम रीएडजस्ट इटसेल्फ टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट. ठीक है, टू इफेक्ट मतलब चेंज, काउंटर एक्ट मतलब अंडू करे उसको. ठीक है, और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है पार्शियली, कि ठीक है, पार्शियली उसको अंडू कर दे, इसको जो भी हमने चेंज अप्लाई किया, जो भी अप्लाइड चेंज है, एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश. ठीक है, सो दैट इट री एस्टैब्लिशेस दिस इक्विलिब्रियम. तो दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल इज, कि हम कोई भी चेंज क्रिएट करेंगे, सिस्टम क्या करेगा, उसको काउंटर एक्ट करेगा, उसको अंडू करेगा, सो दैट जो भी इसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, या एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए. तो व्हाट वी आर सेइंग कि सिस्टम विच इज इन इक्विलिब्रियम, वी add a disturbance, system will again go back to that equilibrium. कैसे? by undoing the change. ठीक है, तो चेंज कुछ भी हो सकता है. तो इसको समझने के लिए लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गो टू द न्यू पेज एंड write down this reaction again. So reaction था A gas plus twice of B gas reversibly gives C gas. ठीक है, तो ये रिएक्शन था और ये इक्विलिब्रियम में. तो एक काम करते हैं, इसकी ली चैटलियर प्रिंसिपल की हम डेफिनेशन भी यहाँ साइड पे रख ही देते हैं. ठीक है, सो दैट हम जब भी इसमें हम इफेक्ट स्टडी करें, वी आर एबल टू कंपेयर एंड सी कि इफ दिस इज वैलिड. ठीक है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं. लेट मी फोकस ऑन दिस बिट, कॉन्सेंट्रेशन. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज. तो अभी तो इक्विलिब्रियम में ना, इक्विलिब्रियम में तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, विच सिंपली मीन्स कि के एफ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इज इक्वल टू के बी टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी.
ये मतलब हो गया इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। सो दिस इज अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो अब इसमें चेंज क्या करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स से हम ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेट्स इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, लेट्स इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो इसको देखते हैं, हमने सी की कॉन्सेंट्रेशन को कुछ नहीं किया, के एफ और के बी जो है वो भी फिक्स्ड है बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हमने बस ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब ये चीज़ जो है, ठीक है, वॉट एवर दिस इज, इसको हमने न्यूमेरिकली इंक्रीज कर दिया। तो इतना समझ आ रहा है कि अगर हमने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो बढ़ गया ना, राइट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू तो बढ़ गई ना। और मोर इंपॉर्टेंटली आई कैन से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट इज़ नाउ ग्रेटर दैन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो बढ़ गया। तो अभी अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो आई कैन से इफेक्टिवली, अगर हम देखें इफेक्टिवली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ये है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है थोड़ा कम है। सो आई कैन से इफेक्टिवली कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, फॉरवर्ड, राइट। इफेक्टिवली तो फॉरवर्ड हो रही है ना, तो हम कह रहे हैं ये एक स्पीड से हो रहा है, ये उससे कम स्पीड से हो रहा है, तो नेट तो रिएक्शन आगे की ओर जा रही है ना। सो अगर नेट रिएक्शन आगे की ओर जा रही है तो एज अ होल अभी क्या हो रहा है, ए एंड टू बी आर रिएक्टिंग टू गिव सी, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब तो वही हुआ ना, ए और बी की रिएक्शन होगी टू गिव सी। सो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो मतलब अभी क्या होगा, अभी ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और सी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। फॉरवर्ड का मतलब तो वही हो ना, रिएक्टेंट्स खत्म होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, लेकिन कब तक देखते हैं। अगर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो रही है तो मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब वापस डिक्रीज होने लगेगा, और अगर सी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो वापस इंक्रीज होगा। कब तक, जब तक वो वापस इक्वल हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम जो है, एक नया इक्विलिब्रियम जो है फिर से एस्टैब्लिश हो। नया क्यों, क्योंकि इधर एस्टैब्लिश हुआ, राइट। लेकिन तो इसलिए हम कह रहे हैं नया इक्विलिब्रियम जो है एस्टैब्लिश हो जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपन। सो इफेक्टिवली इक्विलिब्रियम जो है वो फिर से एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि हमने अब चेंज क्या क्रिएट किया, ठीक है। द ओनली चेंज दैट वी क्रिएटेड वाज वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो फिर हमने पूरा डिस्कशन किया कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन फेवर हो गया, इफेक्टिवली रिएक्शन किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। लेकिन अगर हम ए पे फोकस करें तो ए के साथ क्या हुआ, हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने कम कर दी, राइट। तो बेसिकली जो भी हमने किया उसका ऑपोजिट हुआ, वॉट एवर वी डिड उसको सिस्टम ने काउंटर एक्ट कर दिया, राइट। सो वी आर सेइंग वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट, एंड सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स था that was to decrease the concentration of A, and the only way to decrease the concentration of A is to go in forward direction, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, what will happen if we increase the concentration of B, if we increase the concentration of B, system will try to decrease the concentration of B, or only way to decrease the concentration of B, this reactant, is to go forward. So मतलब forward direction reaction will be favored till equilibrium is established, ठीक है। Similarly, what would happen if I increase the concentration of C? If I increase the concentration of C, है ना, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम सिंपली करेगा इसका ऑपोजिट, मतलब C की कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम जो है वो डिक्रीज कर देगा, राइट। और C की कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम डिक्रीज करेगा, उसके लिए सिस्टम को क्या करना है, ये कम करने के लिए सिस्टम को पीछे जाना है, तो अभी क्या फेवर हो जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। इसका समरी ये हुआ कि जब भी हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, फॉरवर्ड। जब भी हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, बैकवर्ड, ठीक है। सो हमको ये भी समझना है द अदर काइंड ऑफ चेंज, ठीक है। द अदर काइंड ऑफ चेंज दैट आई कैन क्रिएट इज आई कैन डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, राइट। तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, सिस्टम का तो सिंपल रिस्पॉन्स है ना, सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो भी हम कर रहे हैं उसको उल्टा करना है। तो सिस्टम बोलेगा ठीक है आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, तो हम बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का क्या तरीका है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो सिस्टम का रिस्पॉन्स है बैकवर्ड, राइट। सो आई एम श्योर आप लोग गेस कर सकते हो व्हाट विल हैपन अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो, बैकवर्ड होगा, सी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो तो फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो इलस्ट्रेशन है तो इसमें कुछ ऐसा है, मान लेते हैं जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है, पी सॉलिड प्लस थ्राइस ऑफ क्यू गैस
gives PQ3 गैस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चेंजेस करी। पहले मैंने क्या किया, Q की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया। एक और केस में क्या किया, PQ3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया। एक और केस में क्या किया, PQ3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम कर दिया। अगले केस में, लास्ट केस में क्या किया, P की जो क्वांटिटी है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। हमने Q की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम Q की कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा, राइट। और Q की कॉन्सेंट्रेशन कम करने का क्या तरीका है, Q की कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करने का तरीका ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चले जाए। तो सिस्टम क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब P की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, Q की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी और PQ3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हमने क्या किया, PQ3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम PQ3 की कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा। PQ3 की कॉन्सेंट्रेशन कम करने का तो एक ही तरीका है, रिएक्शन कहाँ जाए, बैकवर्ड। तो इसमें क्या फेवर हो जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। PQ3 की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, राइट, PQ3 की कॉन्सेंट्रेशन ने कम कर दी, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑपोजिट ऑफ दैट, सिस्टम PQ3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। सो ओनली वे टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PQ3 इज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब सॉरी, कौन सी रिएक्शन फेवर हो, फॉरवर्ड फेवर हो। तो अभी क्या कह देंगे, फॉरवर्ड, राइट, फॉरवर्ड मतलब रिएक्शन और आगे जाएगी। ठीक है, तो इनका जितना जो इनका ये रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा टू गिव मोर एंड मोर PQ3। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो भी सॉलिड होता है ना, कोई भी सॉलिड अगर हो, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो आप P की क्वांटिटी कितनी बढ़ा दो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं हुई ना। तो हमने P की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं करा है। तो P की क्वांटिटी आप बढ़ा दो या P की क्वांटिटी आप कम कर दो, तो उससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगी। तो इफेक्टिवली हमने कोई चेंज क्रिएट नहीं किया P में। सो इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया नो इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 केसेस है, इससे समझ आ जाएगा। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, एग्जैक्टली जैसा हमने डिस्कस किया, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में वी लुक एट अदर चेंजेस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंड वी विल ऑल्सो लुक एट व्हाट हैपन्स अगर हम कैटलिस्ट ऐड करें। ठीक है, तो अंटिल देन, गुड बाय।